सर एक्चुअली मैं आपसे सॉरी कहने आई थी। सॉरी? हाँ सर, मुझे नहीं मालूम था कि आपके साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है मेरे साथ? मतलब आपकी बीवी के साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ मेरी बीवी के साथ? वही जो नैना की मम्मी के साथ हुआ। सर अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे कभी ऐसी बातें करती ही नहीं। सर आई एम वेरी सॉरी कि प्रीति, इट्स ओके। सर मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना सर। प्रीति रिलैक्स, मैंने कहा इट्स ओके, भूल जाओ। सर मुझे तो अभी पता चला। अगर प्रीति जस्ट शट अप। कमाल की लड़की हो तुम, ना कुछ सुनती हो ना बोलने देती हो, बस अपनी रेट लगाए रखती हो। सर वो चुप, एकदम चुप। मैं जानता हूं तुम मोहिनी के बारे में कुछ नहीं जानती। मोहिनी कौन? मेरी पत्नी, उसके साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। ये महज एक इत्तेफाक है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरी बातें सुनकर आपको वो सारी बातें याद आ गई होंगी ना। प्रीति, वो बातें अगर मैं भूलना चाहूं तब भी नहीं भूल सकता। बहुत प्यार करते थे ना आप मुझसे। हाँ, बहुत। अब क्या हुआ प्रीति? सर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रीति, जी तुम बहुत भोली हो। मामी भी यही कहती है और कहती है कि मुझे तमीज ही नहीं है किससे कब क्या बात करनी है। यही तुम्हारी खासियत है कि तुम बनावटी नहीं हो, बिल्कुल ओरिजिनल हो, ओस की बूंद की तरह ओरिजिनल। हाँ, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, इसलिए मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे उसकी याद आ जाती है। किसकी? मोहिनी। शट अप! कंट्रोल योरसेल्फ। जो भी मुंह में आता बकती रहती है। नहीं, जो सच है वही कह रही हूं मैं। क्या है सच? क्या है? सच ये है कि तुम एकदम इनइफेक्टिव हो। What do you exactly mean by ineffective? Tell me. इनइफेक्टिव यानी तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। देविका! चिल्लाओ मत। तुम अब हंस क्यों रही हो? क्यों हंस रही हो तुम? इसलिए कि तुम्हारा चिल्लाना कोई असर नहीं करता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर वक्त मेरा इंसल्ट करने में तुम्हें क्या मजा आता है? मुझे कोई मजा नहीं आता। तुम्हें ताने मारकर मैं अपने उन जख्मों को ताजा रखती हूँ जो मुझे तुमसे मिले हैं। देविका, मेरा यकीन करो, मैंने जानकर तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाया। ऐसा तुम्हारा मानना है। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम पति कैसे भी रहे हो, कम से कम सफल आदमी तो बन सकते थे। मतलब? तुम अस्पताल के डीन भी नहीं बन सके। तुम्हें क्या पता है कि सरकारी अस्पताल में क्या क्या पॉलिटिक्स चलता है? शुक्र है चलता तो है, वरना तुम कौन सा बहाना बनाते। ओ देविका, प्लीज प्लीज। देविका, हर वक्त मुझे क्यों नीचा दिखाना चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं छोड़ के चला जाऊं ये घर? तुम्हें भागने के सिवा और आता ही क्या है? तुम ये भी नहीं चाहती, वो भी नहीं चाहती। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं चाहती, क्योंकि चाह कर भी कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे बेटे को देखो, आज उसने अपनी बिना पर अपना खुद का क्लिनिक शुरू किया है। तुमसे तो प्राइवेट प्रैक्टिस की बात तक सोची नहीं गई। वो सरकारी अस्पताल में जितने अलग अलग किस्म के रोगी आते हैं उतने कहां मिलते हैं?
उससे ज्यादा एक्सपीरियंस और कहीं नहीं मिलता। इसलिए मैं इतने साल सरकारी अस्पताल में डटा पड़ा हूँ, राइट? शुक्र है मेरा बेटा तो विनर है। वो मेरा भी बेटा है। पर ज्यादा मेरा। अरे क्या बदतमीजी है? बाबा आप डर गए थे ना? देखो तब मजाक सूझता रहता है, पता नहीं क्या बचपना करती रहती है। अरे क्या है? पहले बताइए आप डरे थे कि नहीं, वरना मैं वापस करूंगी। बताइए ना आप डरे थे कि नहीं? क्या है ये सब? आरती समझाओ ना इसे, क्या बचपना है ये? चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने आपने मुझसे बात तो की, गुस्से से ही सही। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया है ना? बाबा आपको याद है बचपन में मैं ऐसी शरारती किया करती थी और आप कितना चिढ़ा करते थे और मैं आपको और चिढ़ाती थी। बाबा यादें ही तो है जो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। बेटा हमारे पास भी तो सिर्फ तुम्हारी यादें ही रह जाएंगी। आरती तुम्हें याद है जब ये 5 साल की थी, हाँ? कैसे एक बार माले पर चढ़ गई थी और वहां से नीचे नहीं उतर पा रही थी? हाँ याद है मुझे, बचपन में ये कितनी गोल मटोल और मोटी थी ना। और चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी और हम दोनों रो रहे थे और ये वहां बैठी हंस रही थी। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप लोग मुझे बहुत मिस करोगे ना? बाबा अनजाने में भी अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या देख रही हो बेटा? कुछ नहीं बाबूजी, ये रिंग देख रही थी। दिवाकर की दी हुई रिंग सुंदर है ना? हाँ सुंदर तो है, पर बाबूजी ताजुब की बात तो ये है कि आपकी और दिवाकर की चॉइस काफी मिलती जुलती है। क्या मतलब? बाबूजी आपने भी तो मम्मा को ऐसी रिंग दी थी। नहीं तो? ऑफ कोर्स, ये देखिए। अरे दो रिंग्स? ये मेरी है और ये मम्मा की है। अरे हाँ, रेवती के लिए मैंने इसी डिजाइन की रिंग तो खरीदी थी। हाँ, और अब दिवाकर ने भी मुझे सेम डिजाइन की रिंग दी है। Isn't it surprising? क्या हुआ बाबूजी? यही कि मेरी चॉइस अब भी कमाल किया। यस। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? मम्मा को भी तो पता चलने दीजिए कि क्या बात है। जानती हो मम्मा, जो रिंग बाबूजी ने आपको दी थी ना, वैसी सेम रिंग दिवाकर ने मुझे दी है। देखिए। हाँ, ये तुम्हें उसी दिन अंगूठी देख के समझ गई थी। क्या समझ गई थी तुम? हाँ? यही कि दामाद और ससुर की पसंद एक है। मैं तो देखकर हैरान ही रह गई थी। इनफैक्ट बेटा ये सारी गलती मेरी है। आपसे गलती? बाबूजी, आपसे गलती हो गई? बेटे वो गलती है भी और नहीं भी। क्या है, दिवाकर ने तुम्हारे लिए एक रिंग खरीदनी थी। उसने मुझसे पूछा तो मैंने अपने ज्वेलर्स का नाम बता दिया। अब वो वहां गया, उसने मेरा नाम लिया, तो ज्वेलर ने हमारे चॉइस की तो रिंग देनी थी ना, है कि नहीं? अब समझी मैं। भैया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें ताने मारने से फुर्सत मिलेगी तब तो बात करोगे? नहीं भैया, मैं सच में तुमसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, बोलो। ये सब क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? तुम्हें डैडी के साथ उनके बिजनेस में हेल्प करनी चाहिए, और तुमने ये सब क्या लगा रखा है? क्या लगा रखा है? ये सब .com का बिजनेस। देखो आदित्य,
जिस चीज के बारे में तुम्हें मालूम ना हो उसके बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं है, समझे? क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड, मैंने इनको ये कहा कि ये अपना .com का बिजनेस बंद कर दे, पर ये मुझसे ये कह रहे कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं भाई? ये भी घर के लिए कमाता है, इसे भी सब कुछ कहने का अधिकार है। डैड, मेरे पर्सनल मैटर्स में किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हाँ, तुम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए घर की सारी चीजें इस्तेमाल करो और तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। डैड, अगर मैं इस घर की चीजें इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसमें कंट्रीब्यूट भी करता हूँ। हाँ, तुम्हारे .com है ना, 2 साल में .com नहीं हो गया तो मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। ठीक है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, रणबीर ने ऐसे दिवाकर में क्या देखा जो मालो का हाथ उसे दे दिया? एक काम करते हैं दीदी, हमें ना दिवाकर के घर जाते हैं, घर देखकर पता तो लग ही जाएगा कि तिजोरी में कितना माल है। ये सही बात है, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्यों? चोरी छुपे क्यों जाए? अरे हम लड़की वाले हैं और हमें पूरा हक है लड़की की माली हालत परखने का। हाँ, फिर एक काम करो, बुलाओ मालो को। मालो, 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 क्या है? मालो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग ना दिवाकर के घर चलते हैं। क्यों? अरे चीख क्यों रही हो? हम लोग दिवाकर को खा नहीं जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? बात ये कि मैंने सोचा अचानक आपके दिमाग में ऐसी बात कैसे आई? क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती है, पर बार बार कुछ नहीं, हम खुद चलकर उसका घर देखना चाहते हैं। शादी के बाद तो देखना ही है। नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मतलब ये कि अगर हम लोगों को घर पसंद नहीं आया तो हम ये शादी रुकवा देंगे। कल तक तो आप लोग मेरी शादी करवाने के लिए उतावले थे और आज मेरी शादी तोड़ने के लिए उतावली हो गई। वाह! अरे हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, पर लड़के की माली हालत ठीक ना हुई तो हम जानबूझकर तो तुझे कुएं में नहीं ना धकेल सकते। उसका घर बहुत अच्छा है। ये तो तू कह रही है ना। तो फिर और कौन कहेगा? मुझे ही तो रहना है ना उस घर में। तभी तो इतने नाजों से पाला है तुझे देवर जी ने, वो क्या ससुराल में कष्ट झेलने के लिए? लेकिन चाची, उसका घर बहुत ही अच्छा है, सच में। अरे सचमुच अच्छा हुआ तो हम लोग पागल थोड़ी ना है कि यूं ही शादी तुड़वा देंगे। आप लोगों का मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे तू बेटा भोली है, अभी नादान है, तू समझती क्या है जिंदगी के बारे में? हाँ, अरे हम लोगों से बड़ा नहीं, कम से कम हमारी हवेली जितना बड़ा घर तो हो। हाँ, हाँ, ठीक है, तो देखिए आते हैं। पापा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपने घर की थोड़ी रिपेयरिंग करवा लें। वो तो करना ही है बेटे, एक बार हमारा ये केस सॉल्व हो जाए, बस उसके बाद पूरे घर को नया बना देंगे। फिर इस घर को क्यों पापा, नया घर ही ले लेंगे। क्या मालूम वो केस कब क्लियर होगा और ये सब होगा। होगा बाबा, होगा, बहुत जल्द क्लियर होगा। पापा, वो केस तो जब क्लियर होगा तब होगा, फिलहाल क्यों ना हम एक टेम्पररी रिपेयरिंग करवा लेते हैं। क्यों, जल्दी क्या? वो क्या है ना कि मालविका की मौसी और चाची घर देखने आने वाली हैं। तो मतलब तुम जानती नहीं उनको, उनको खुश करना बहुत ही मुश्किल है। हम भला उन्हीं को क्यों खुश करने लगे? और नहीं तो क्या, हम जैसे हैं वैसे हैं। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तो सिर्फ फर्नीचर बदलने की बात कह रहा था। क्यों, क्या खराबी है इस फर्नीचर में? आउटडेटेड है। लेकिन नए फर्नीचर में तो बहुत सारा पैसा लगेगा बेटे। हाँ, वो हमारे पिछवाड़े में है ना, पैसे का झाड़ है ना दिवाकर। ताने मारने की जरूरत नहीं है, मैं अरेंजमेंट कर लूंगा। पहले पैसे कमाने की सोचो, तुम तो उसके पहले पैसे खर्च कैसे करने हैं उसके प्लान्स रेडी रखते हो। जैसा बाप वैसे बेटा, केस के करोड़ों रुपए मिल जाएंगे इसलिए जिंदगी भर कुछ किया नहीं, और अब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे विमेंस टुडे शो का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। कैसे? वो रेनू के पिताजी उसके ऑर्गेनाइजर हैं। रेनू मालविका की बेस्ट फ्रेंड है, तो मालविका के पिताजी रेनू के पिताजी से बात करेंगे मेरे लिए। वाह, क्या शक्कत है। मालविका के पिताजी रेनू के पिताजी से बात करेंगे, किस लिए? कि मेरे भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे देना। तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्यों, तुम अपने मेरिट पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते? हाँ हाँ, ले सकता हूँ, लेकिन अब उन्होंने मेरे लिए बात करने के लिए कहा है तो मुझे लगा ठीक है। इसमें हंसने का क्या है? You can't believe this. दिवाकर, तुम्हें इतना भी आत्मसम्मान नहीं है? I'm sure, अगर मालविका को तुम्हारी असलियत पता चल गई ना, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी।
बाबूजी, आपने मुझे याद किया? हाँ दिवाकर, बैठो। दिवाकर, मालविका को रिंग को लेकर कुछ डाउट हो गया है। क्या उसे पता चल गया? तुम्हारी तरफ से जो रिंग का ऑर्डर दिया था, ठीक वैसी ही डिजाइन की रिंग मैंने तुम्हारी आंटी के लिए भी बनवाई थी। अब जब उसने दोनों डिजाइन एक से देखे, मुझे लगता है कुछ शक हुआ उसे। हालांकि मैंने बात को संभाल लिया है, तो फ्यूचर में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। जी अंकल। पहले तुमने घर का रेनोवेशन भी कराना है ना? जी हाँ अंकल, आप ही ने कहा था करवा लेना चाहिए। ये चेक लो और जल्दी से करा लो बेटा। क्या ये करना जरूरी है बाबूजी? मतलब? मेरा मतलब था, मैं सोच रहा था कि मैं रेनोवेशन बाद में करवा लेता। नहीं नहीं बेटा, ये करवाना बहुत जरूरी है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्लान। और ये कार्ड रखो, ये इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दे देना, ये सब काम करते हैं। जी अच्छा। और बेटे फर्नीचर अपने हिसाब से खरीदना। जी। कहीं अगर मैंने खरीदा तो फिर उसे शक हो जाएगा। दिवाकर। जी बाबूजी। बेटे तुम फर्नीचर अपनी चॉइस का ले लेना। जी और वो कार्ड मुझे दो। ये इंटीरियर डेकोरेटर भी तुम अपना ही करो। मैं नहीं चाहता कि मालविका को फिर कभी हम पर शक हो। जी बाबूजी। जाओ बेटा। हाँ देवकर, कुछ कहना है? बाबूजी, वो आप किशोर जी से बात करने वाले थे। किशोर जी? ओ हाँ हाँ, रेनू के पिताजी से। मैं बात कर लूंगा। प्लीज अंकल। डोंट वरी दिवाकर, विमेंस टुडे शो के कॉस्ट्यूम का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। पर एक बात याद रखना, मेरे और तुम्हारे बीच जो समझौता हुआ है उसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर मालविका को। जी अंकल। गुड। मम्मा, ऐसे वक्त पर तुम्हें भरे पूरे परिवार की कमी महसूस नहीं होती? क्यों? हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं है? हेलो स्नेह। अरे पापा, तुम आ गए। ओह, ईशान तुमसे मिलना चाहता था। आओ ईशान। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा से पता चला आपके हादसे के बारे में तो। पापा, आप कुछ पिएंगे? नहीं बेटा, थैंक यू। कैसे हो? मैंने सुना था पुलिस आई थी। हाँ। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। कोई जरूरी नहीं है। अपनी ज्वेलरी पहचान लो और बाकी सब भूल जाओ। मतलब ये कि उनको पहचानने के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम जानती नहीं हो क्या, वो तुम दोनों पर नजर रखकर फिर से हमला कर सकते हैं। लेकिन वो तो उन्होंने अब भी किया था, जबकि मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं कि मम्मा उन चोरों को पहचाने ही नहीं? हाँ, वो कुछ भी कह सकती है। वहाँ अंधेरा था या मुंह ढके हुए थे। लेकिन मैंने तो उनको साफ साफ देखा था। हाँ तो जाओ, एक एक का स्केच बनाकर पुलिस को लेकर आओ। मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम समझना ही नहीं चाहती। पापा, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं पुलिस से झूठ बोलूं कि मैंने किसी को नहीं पहचाना? अगर हर कोई ऐसा ही करता रहेगा तो पुलिस मुजरिम को पकड़ेगी कैसे? हमें उससे क्या लेना देना, बस हमें हमारी ज्वेलरी मिल जाए काफी है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर वो लोग पकड़े नहीं गए तो वो फिर से डाके डालना शुरू करेंगे। हो ना हो वो कल फिर से हमारे घर पर भी आ सकते हैं। और अगर तुमने उन्हें पकड़वाया ना तो जरूर आएंगे तुम्हारे घर बदला लेने के लिए। नो, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं जरूर जाऊंगी। माँ, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। तू जा रहा है बेटा? शाम को जल्दी घर आना। नहीं माँ, आज जल्दी नहीं आ पाऊंगा, आज देर होने वाली है।
अरे आज शाम को डॉक्टर जफर और सुल्ताना आंटी आने वाली है। कोई खास बात है? ऐसे ही उनको डिनर पर बुलाया है और वो लोग भी तुम्हें मिलना चाहते थे। माँ, कम से कम एक बार मुझसे पूछ लिया होता तो मैं कह देता कि मैं देर से आने वाला हूँ। अच्छा, अब कुछ भी करने से पहले मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? मामा, मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिसे चाहें जब चाहें घर बुला सकते हैं, लेकिन अगर मेरी मौजूदगी की जरूरत है तो कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो सकती हैं। अच्छा ठीक है, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा है जिसके लिए तुम घर जल्दी नहीं आ सकते? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है माँ। क्यों? अब और कितने दिन तो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेगा? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो बेटा? जितना तुम उसके पीछे पड़ोगे उतने ही अपने आप को तकलीफ दोगे। तो क्या करूं माँ? उन कातिलों को ऐसे ही छोड़ दूं मैं? उन लोगों को पकड़कर भी क्या कर लोगे तुम? बेटा, उससे तो तुम्हारी मोहिनी वापस नहीं आएगी। मैं जानता हूं मेरी मोहिनी वापस नहीं आएगी, लेकिन किसी और की मोहिनी तो बच सकती है ना। वो तो ठीक है राज, इन सब बातों से तुझे कितना स्ट्रेन पहुंचेगा तूने कभी ये सोचा? वो पुरानी यादें तुझे घिरे रहेगी। मैं जानता हूं डैड, लेकिन उन कातिलों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता मैं। एक बात बता, इतने समय से तू पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है, अभी तक कुछ हुआ? होगा डैड, जरूर होगा। होना होता तो कब का हो जाता बेटा। अब पुरानी सारी बातों को भूल जा और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। जिंदगी तो चल रही है माँ, लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनकी तलाश जारी रखवाऊंगा। इस केस को बंद नहीं होने दूंगा मैं। कब तक बेटा, कब तक? जब तक कि मैं अपनी मोहिनी के कातिलों तक नहीं पहुंच जाता। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बेटे के करतूत सुन रही हो ना? जाने दो ना। क्या जाने दो माँ, मैंने वो नैपकिन अभी तक यूज भी नहीं किया था। और आज तो खुद अपने हाथ से सैंडविच बनाकर ले गया है। और माँ, कभी उसने अपने हाथ से एक गिलास पानी भी दिया आपको? तुम लोग नाश्ता कर रहे हो कि उसे कोस रहे हो? अच्छा, आज तुम्हें उस पर प्यार क्यों आ रहा है? कल तो तुम कोस रही थी। मैं अपने लड़के को क्यों कोसूं? मैं तो कोस रही हूँ उस लड़की को। पता नहीं क्यों हमारे विकी को और कोई लड़की मिली नहीं। क्या मतलब? मतलब पता नहीं क्यों मुझे वो लड़की का खानदान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुना है उसके पति की और भी एक औरत है। फिर भी आता ही रहता है वो। सुना है उसकी दूसरी बीवी भी है। काफी शौकीन आदमी लगता है। और ऐसे आदमी की बेटी ऐसी ही होगी। वही, मैं भी वही कहती हूँ। दोस्ती वगैरह ठीक है, लेकिन ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? पता नहीं, मुझे लगता कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? पता नहीं। पता नहीं तो चुप रहो। क्यों खामखा अपना दिमाग खराब कर रही हो? मेरा भी। आप चिढ़ते क्यों है जी? क्या करूं? आरती उतारो तुम्हारी? नहीं, आरती आप क्यों उतारेंगे? आरती मैं उतारूंगी। वैसे भी मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछो? मैंने उस दिन कुछ सुना है। क्या सुना है? ये आपके और दिवाकर के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। मेरे और दिवाकर के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पता नहीं। मैं चाय लेके जा रही थी उस दिन, तो मैंने सुना आप दिवाकर से कह रहे थे मेरे और तुम्हारे बीच जो भी समझौता है उसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। ये क्या बात है जी? रेवती तुम मुझ पर नजर रखने लग पड़ी हो। नहीं, मुझे जो नजर आ रहा है वही पूछ रही हूँ। नहीं, वो कुछ ऐसे ही। ऐसे ही नहीं। अरे कुछ तो रहा होगा जो मैंने ऐसी बात कही है, और अब मेरी जुबान से निकली हर बात की तुम्हें सफाई देनी होगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो कह लो, कोई कमी भी नहीं की तुमने। और एक बात सुन लो, मैं जो भी कर रहा हूं मालविका की भलाई के लिए कर रहा हूं। पूछो क्या पूछना है? मुझे कुछ नहीं पूछना। सुनो, जब तुमने वो सुना तुमने क्या सोचा? मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन बस इतना जानती हूँ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं। जब
अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ठीक क्या है और गलत क्या है। चलो अंदर जाओ। लेकिन मैंने तो सिर्फ कोई बात नहीं करनी तुमसे।